इंडियन एयरफोर्स को मिली एक बड़ी सौगात जिसे पाकर इंडियन एयरफोर्स और भी पावरफुल बन जाएगी। डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इंडियन एयरफोर्स को एक बड़ा तोहफा देते हुए डिफेंस मिनिस्ट्री ने फ्राइडे को घोषणा करते हुए कहा कि हम इंडियन एयरफोर्स के परिवहन बेड़े को आधुनिकीकरण करते हुए 56 C-295 मध्यम परिवहन विमान के लिए एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ 22,000 करोड़ रुपए के डील पर सिग्नेचर किया है, जिसमें भारत की सुरक्षा पर कैबिनेट समिति के एक पखवाड़े बाद विकास हुआ है। डिफेंस मिनिस्ट्री के इस डील से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने आत्मनिर्भर भारत को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। इंडियन एयरफोर्स के पुराने एवरो 748 विमानों के बेड़े की जगह पर C-295 विमानों को लाया जाएगा। एवरो 748 इंडियन एयरफोर्स में 1960 के शुरुआती दशक में सेवा में प्रवेश किया था। एयरफोर्स डिफेंस एंड स्पेस और TASL यानी टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड संयुक्त रूप से इस प्रोग्राम को अंजाम देंगे, जिसके तहत एयरबस स्पेन से उड़ान भरने की स्थिति में केवल 16 एयरक्राफ्ट ही डिलीवरी करेगी, जबकि बाकी के 40 एयरक्राफ्ट TASL यानी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड भारत में ही असेंबल करेगी, जिससे आत्मनिर्भर भारत मिशन को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। भारतीय वायुसेना दुनिया भर में 35वां C-295 ऑपरेटर बन जाएगी, यानी पूरे वर्ल्ड वाइड में 34 देश की वायुसेना इंडियन एयरफोर्स से पहले इस एयरक्राफ्ट को यूज कर रही है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। तो अगले खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही अमेरिका के दौरे पर चले गए हैं, लेकिन हमारा देश अपने $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था को पूरा करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। जी हाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। गुड न्यूज़ की बात करें तो ये खबर निकल कर आ रही है भारतीय स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स को लेकर। वैसे सेंसेक्स ने 58,000 का आंकड़ा जिस दिन छुआ था, उस दिन से हमें जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ गया है। सेंसेक्स ने कल यानी 24 सितंबर को इतिहास रचते हुए 60,000 का आंकड़ा पार किया है। वैसे सिर्फ सेंसेक्स ही नहीं, निफ्टी भी 17,900 के पार जा चुका है और अगले हफ्ते तक 18,000 का आंकड़ा पार करके निफ्टी भी इतिहास रचने वाला है। वैसे सेंसेक्स की बढ़ती उछाल को देखते हुए जानकारों का कहना है कि सेंसेक्स 2025 तक या उससे पहले 1 लाख का आंकड़ा पार कर जाएगा। वैसे सेंसेक्स को 0 से 60,000 तक का आंकड़ा छूने में तकरीबन 35 साल लग गए। वैसे पिछले 4 साल में सेंसेक्स ने 30,000 से 60,000 का आंकड़ा को पार किया है और 0 से 30,000 का आंकड़ा को पार करने में सेंसेक्स को लगभग 31 साल लग गए थे। पिछले सिर्फ 4 साल में सेंसेक्स के 30,000 की उछाल देखने के बाद कई जानकार अब सेंसेक्स के 1 लाख के आंकड़े पार करने की पॉसिबिलिटी पर चर्चा कर रहे हैं। वैसे जिस तेज़ी से पिछले 4 साल में सेंसेक्स में उछाल देखने को मिला है, ये पहले कभी नहीं हुआ था। साथ ही साथ इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि ये उछाल कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के बीच देखने को मिला है। वैसे सेंसेक्स की सफलता का श्रेय मोदी सरकार को देंगे या नहीं, आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।